आज का वीडियो उन कमज़ोर लोगों के लिए है जो अपनी नाकामयाबी का रोना हमेशा अपनी किस्मत पर रोते हैं। छोटी छोटी बातों पे कह देते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। आज बहुत सारी बहनों का और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मुझ पे आए कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों किस्मत लास्ट टाइम हमारा साथ नहीं देती। सबसे पहले एक बच्चे की बात करते हैं जो कि स्टडी कर रहा, पढ़ाई कर रहा और फाइनली लास्ट टाइम में किस्मत उसकी साथ नहीं देती। बच्चे का कहना है कि मैं बहुत अच्छी स्टडी करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, प्रॉपर अपना टाइम देता हूँ और उसके बावजूद लास्ट में किस्मत मुझे उस अकॉर्डिंग फल नहीं देती, मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप फुल टाइम दो, ये ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए आपको फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है उस आप जितना भी टाइम दे रहे हो क्या उसमें आप सच में मन लगा के वो काम कर रहे हो। मेरा मानना अगर हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं ना तो टाइम भले ही कम हो लेकिन वो उस चीज़ में हम सफल हो जाते हैं। आप मेहनत करते हो आपके अकॉर्डिंग, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में रह जाते हो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप केवल अपना टाइम जाया कर रहे हो। आप समय तो दे रहे हो उतना कि आपको इतने घंटे स्टडी करना है लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे हो, तो मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। कम समय में ज़्यादा वर्क जो लोग करते हैं ना वो जल्दी सक्सेस होते हैं। और आप अगर इस चीज़ पे पूरी तरीके से फोकस करें, उसको लॉन्ग टाइम में नहीं शॉर्ट टाइम में उसको एडजस्ट करके उसको निकाल लेते हैं तो आप फुल में जो है उसमें वर्क कर रहे हो, ये मेरा मानना है। और कुछ बहनें, आज कुछ बहनों की बात करूंगी, उनका कहना था कि दीदी हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों एंड टाइम में हमारी किस्मत हमें धोखा दे जाती है, हमारे पास घर का काम। चलिए बात करते हैं अब सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में बहुत सारी बहनें हैं जो काम कर रही हैं लेकिन वो हमेशा मुझे बोलती है आप यूट्यूब के बारे में बताइए, आपका चैनल ग्रो हो चुका है, आपकी इनकम भी आती है मंथली, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। तो आपसे कह दूँ आपके बहाने आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आप मेहनत कर रही होती हो अपने घर गृहस्थी सारे कामों में सब कुछ, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं करते हो। आपका एक दिन दो दिन गैप हो जाता है और आपका डाउन चला जाता है। आप किसी चीज़ को कंटिन्यू फोकस करते हो ना तो उस चीज़ में आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपका एक उसमें आदत बन जाती है। उस आदत को अगर आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो दूसरे दिन आपको आलस आ जाता है। तो मेरी सोशल मीडिया पे जितनी बहनों के मुझसे कंप्लेन है आज उनके लिए भी ये मेरा वीडियो है। चलिए उन भाई बहनों की शिकायत को आज ख़त्म कर देते हैं जिनका ये शिकायत रहता है कि दीदी आपका चैनल हमसे बाद का था या आपका चैनल बहुत पीछे था और लेकिन आप बहुत जल्दी ग्रो कर गए। तो आपको बता दो, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं हमेशा चीज़ को चैलेंज करके उससे एक्सेप्ट करती हूँ। कोई भी चीज़ है ना तो मैं उसको पहले देख लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वरना मैं हाथ नहीं डालती हूँ। और मैं इतनी जिद्दी हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी चीज़ में हार मानना नहीं सीखा। आप मेरा चैनल देखिए, पहले दिन से मैं रेगुलर इस पर वीडियो डाल रही हूँ, मेरा एक दिन भी मिस नहीं गया है। अगर कहीं गया हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर किसी कारणवश मेरे परिवार में ऐसी कोई दिक्कत आ गई कि मैं नहीं इस पर वर्क कर सकती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उसको डबल करती हूँ। मतलब हमेशा मेरा काम कभी पेंडिंग नहीं रहता, मेरा काम हमेशा आगे उसमें रहता है, तैयारी में रहता है। मुझे पता होता है कि मुझे 2 दिन के लिए ब्रेक लेना है तो 2 दिन का काम मैं एक्स्ट्रा हमेशा अपना रखती हूँ, अपने आप को तैयार रखती हूँ उस चीज़ के लिए ताकि मैं 2 दिन का वर्क पहले ही कंप्लीट कर लूँ। मैंने कई लोगों को देखा कि अभी 1 हफ्ते बाद मेरे फैमिली में फंक्शन है, शादी है या कोई भी फंक्शन है या मुझे कहीं जाना है तो वो लोग कहते कि मैं 1 हफ्ते बाद उस पर काम करूँगी, लेकिन मेरा फोकस हमेशा रहता है अगर मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है तो उस 1 हफ्ते के काम को मुझे 1 हफ्ते पहले ही कंप्लीट करना है। मेरा रूटीन रहता है कि मुझे डबल उस पर मेहनत करनी है और हमेशा मैं अपने वर्क को आगे से उसको रखे रहती हूँ ताकि मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो। यही चीज़ सेम पढ़ाई में भी होता है, यही आपके फ्यूचर में भी होता है, ये आपके जीवन से जुड़ी हर चीज़ के लिए होता है। अगर आप आगे चलकर देखने की चीज़ों को देखकर काम करते हो तो आपको पीछे दिक्कत नहीं होती और ना आगे दिक्कत होती है। और यही चीज़ सभी के साथ लागू होता है। हमेशा किस्मत को दोष देने वाले किस्मत पर ही रोना रोते हैं, कहते मेहनत तो हमने बहुत की थी भैया, दिन रात एक कर दिया था। क्यों? जब आप पूरे साल उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, जब आपके एग्जाम सर पे आएंगे उस समय आप चाहोगे कि 4 दिन में दिन रात एक कर दूं और उसको पूरा कर लूं,
तो आप आगे निकलोगे, आपसे पीछे रहने वाला बच्चा जो रेगुलर काम करता है और धीरे धीरे करता है वो आगे जाएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आदत और प्रैक्टिस दो एक ऐसी चीज है जिसे आप डेली के रूटीन में बना लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी वर्क हो, हाउसवाइफ हो, घर का वर्क है, कोई भी आपका ऐसा काम है, उसके लिए आप एक दिन पीछे कर लेंगे, 2 दिन पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, उस पर रहते हो तो आपका काम हमेशा पेंडिंग में रहता है। और जब आपके सिर पे वो बोझ आता है तो उस समय आप दोष दे देते हो अपनी किस्मत को। हमेशा अपने रूटीन को फिक्स रखिए कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको क्या करना है, उसका एक रूटीन सेट कीजिए ताकि आप अपनी दिनचर्या को कंप्लीट कर सके। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रात में देर से सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं क्योंकि उनका रूटीन उससे गड़बड़ा जाता है। और मैं शायद ये पहली लेडीज होंगी जो रात में लेट में सोती हूँ और सुबह सबसे जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन है। मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और रात को मैं 12 बजे के बाद सोती हूँ। अब आप कहोगे कि भाई इतने कम समय में आप अपना नींद कैसे पूरा करते हो? मेरा फिक्स रहता है कि मुझे इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, क्योंकि मेरा जो वर्क है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और उन 12 से सुबह 4 बजे तक मैं फुल फ्लैश नींद भी लेती, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ। टेंशन उन लोगों को होती है, नींद उनकी अधूरी रहती है जो हमेशा दिमाग में तरह तरह के भ्रम और सवाल पाले रहते हैं। और हमेशा सक्सेसफुल इंसान के पीछे लोग वैसे ही लगे रहते हैं, उसे गिराने के लिए, दबाने के लिए। उन चीज़ों का टेंशन लेके आप दुनिया भर का लोड लेके जो पड़े रहते हो, उसकी वजह से आपका बॉडी पे दिक्कत होता है, आपके दिमाग पे दिक्कत होता है, आपकी डेली दिनचर्या पर दिक्कत होता है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप किसी के लिए गलत मत करो। अगर सामने वाला बार बार आपको पोक कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, या आपको गिराने के लिए, आप जिंदगी में विफल हो जाओ, आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों को वैल्यू मत दीजिए। क्योंकि आपका कीमती समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। उस कीमती समय को आप निखार कर, सजो कर बहुत अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि यह समय आपके पास लौट कर नहीं आएगा। जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो ना, उस समय आपको सबसे ज़्यादा दुश्मन नजर आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, या आपके एजुकेशन के फील्ड में हो, या आपके रोजगार के फील्ड में हो। हाउसवाइफ और छात्र और जो रोजगार से बेरोजगार हैं, उन सबको इस चीज़ का नॉलेज है कि जब भी आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ते हो, आपकी पहली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। वहीं से आपको रोकने वाले, आपको गिराने वाले, आप पर ताने कसने वाले शुरू हो जाते हैं। और मैं वो लेडी हूँ, मैंने जिंदगी में गिराने वालों की परवाह नहीं करी कि वो मुझे किस हद तक गिराएंगे और वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया कि मुझे वो सीढ़ी तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे रात दिन एक करना है, मुझे अपनी मेहनत को पूरा टाइम देना है, उस पर मुझे सफल होना है। मेरा फाइनली लक्ष्य होता था कि मुझे वहाँ पहुँचना है। वो कैसे पहुँचना है, इसके लिए मुझे क्या करना, मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करती थी, मैं उस रास्ते पर चल पड़ती थी। मान लीजिए आपको 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, उसके लिए क्या आप चाहेंगे मैं कल ही जाऊं और कल ही पहुंच जाऊं? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कितनी दूर जाना है और कितना किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलना है, पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक दिन का सफ़र तय करोगे, थक जाओगे, आपका शरीर जवाब दे जाएगा, आपका दिमाग जवाब दे जाएगा, कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ जाओगे, आपके शरीर में वो सारे रोग ग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट डे के लिए आप वो चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। उसके लिए आपको पर डे के हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। उसी हिसाब से आपको जिस भी फील्ड पे जाना है, आपको जो भी करना है, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड है या रोजगार का फील्ड है या इनकम का फील्ड, कोई भी क्षेत्र है, उसके लिए आपको पहले से ही अपनी एक नींव तैयार करनी पड़ती है, ताकि उसमें आप अच्छी तरीके से आप उस पर सेटल हो सको। जो लोग जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं हमेशा नाकामयाब रहते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा जीवन में एक प्लेटफॉर्म बनाकर चलते हैं और कभी भी विफल नहीं होते। इसलिए बहुत सारे लोगों के मुझ पर सवाल थे कि आप इस पर वीडियो बनाए, कि मैं हमेशा मेहनत तो करता हूँ या करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट में मेरी किस्मत मुझे फेल कर देती, यानी मैं वहाँ पे विफल हो जाता हूँ। तो मेरा मानना है किस्मत कहीं भी ये इस चीज़ में वो नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा अपनी मेहनत, अपना लक्ष्य, अपनी कामयाबी साथ में रहती है। अब लोग अपनी कामयाबी को, अपनी नाकामयाबियों को वहाँ पे मर देते हैं, उनकी मैं कमियाँ मानती हूँ, क्योंकि मैं वो लेडीज हूँ, मैंने जीवन के जिस फील्ड में
पैर रखा वहाँ पे मैंने कामयाबी हासिल की। आज आपकी वजह से मैं सोशल मीडिया पे भी डेली पर मंथ इनकम कर रही हूँ। हालांकि मैं किसी गरीब विकलांग एनजीओ के लिए अर्निंग कर रही हूँ और मेरे अपने भी छोटे छोटे सोर्सेज है, वहाँ से भी मैं अर्निंग कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं एक सामाजिक संस्था भी चला रही हूँ और साथ में आराम से अपनी जो मेरी गृहस्थी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, वो प्लेटफॉर्म भी मैं अच्छी तरीके से निभा रही हूँ। साथ में अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हूँ। और आप भी अगर नखरे या कोई ऐसे वो न करें, बहाने न बनाए, तो जीवन में आपको रोकने से, आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप नाकामयाब हो जाओ। अगर आपका लक्ष्य है, आप चाहते हो कि आपको मंजिल पानी है, तो आपको कोई भी वहाँ पे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों धन्यवाद सभी का। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की भी अगर ऐसी ही कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, समाज के बीच एक प्रेरणा दे सके, तो मैं ज़रूर रखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।